तो हेलो उमेश, आज के चैप्टर में बहुत ही क्रेजी बात होने वाला है जिसको सुनकर आप लोग भी हैरान होने वाले हो। तो चैप्टर स्टार्ट होते ही हम देखते हैं यहाँ पर डॉक्टर जेनो अपना इंजन बना लिया होता है। दूसरी तरफ यूजी रिया का टीम यहाँ पर कंप्यूटर बना लेता है। तीसरी तरफ हम सेंकू के टीम को देखते हैं जहाँ पर सेंकू बोलता है कि अब हम लोग मून मिशन की तैयारी कर सकते हैं, अब हमें अपना रॉकेट बनाने की तैयारी करनी होगी। इसी के साथ हम देखते हैं अपना जो न्यू पर्सियस होता है वो इंडिया से सीधा दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ बढ़ते रहता है। ये बात सुनकर यहाँ पर कोहाको बोलती है ये वही हिस्सा है ना जिसमें लोग ट्रैवल करते हैं बैठकर, वैसे ये हिस्सा किससे बनने वाला है? मुझे तो लगता है शायद ये आयरन से बनेगा। कोहाको की ये बात सुनकर यहाँ पर सेंकू बोलता है कि आयरन तो बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, हम इसके लिए आयरन यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर अपना मेन इंग्रेडिएंट होने वाला है वो है एल्यूमिनियम। सेंकू की बात सुनकर यहाँ पर राइशु बीच में बोलता है अब हम इंडिया से बहुत आगे आ चुके हैं, अब हमारा रॉकेट बनाने का अगला पड़ाव होने वाला है ऑस्ट्रेलिया। इतने में यहाँ पर सेंकू यहाँ पर मैप में दिखाते हुए बोलता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो नॉर्दर्न एरिया में है और जो ऑस्ट्रेलिया है वो बॉक्साइट का बहुत ही बड़ा सोर्स है, तो हम बॉक्साइट के अंदर से यहाँ पर एल्यूमिनियम को बाहर निकाल सकते हैं। इतने में हम देखते हैं ये लोग पर्सियस को लेकर बहुत ही तेज तूफान में ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ते रहते हैं। इतने में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर क्रोम बोलता है अगर बात पत्थर खोजने की हो रही है तो मेरे से आगे कोई नहीं बढ़ सकता। इतने में क्रोम यहाँ पर चेल्सी को बोलता है कि जल्दी रेडी हो जाओ चेल्सी, दी प्रो जियोग्राफी चेल्सी वर्सेस दी प्रो एक्सप्लोरर क्रोम की ये बात सुनकर यहाँ पर चेल्सी का थोड़ा मूड डाउन हो जाता है और वो बोलती है कि मेरे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं है क्योंकि उसको ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। चेल्सी की बात सुनकर यहाँ पर क्रोम भी थोड़ा सा घबराने लगता है। इतने में यहाँ पर जिन इनके सामने आता है और वो बोलता है कि क्रोम तुम्हें पता है वो पत्थर थोड़ा सा रेयर है, इसी वजह से यहाँ पर चेल्सी का हालत खराब हो चुका है। इतने में हम देखते हैं यहाँ पर राइसियो जो होता है शिप को हैंडल करते रहता है। इतने में क्रोम यहाँ पर फ्लैग के ऊपर चढ़ के एक लैंड की तरफ अपना फिंगर पॉइंट आउट करता है और हम लोग देखते हैं ये लोग फाइनली ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए होते हैं। जैसे यहाँ पर चेल्सी जमीन पे लैंड करती है वो बोलती है कि मुझे और खोज करने की जरूरत नहीं है। चेल्सी कितना बोलते हैं यहाँ पर सेंकू एक पत्थर उठाते रहता है जिसको बाकी सब लोग देखते रहते हैं क्रोम के साथ, और यहाँ पर जो चेल्सी होती है वो खुश होते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोलती है चारों तरफ जमीन में बॉक्साइट मौजूद है जिससे हम लोग एल्यूमिनियम निकाल सकते हैं। ये बात सुन के तो यहाँ पर जिन शॉक हो जाता है और वो बोलता है क्या सच में? दूसरी तरफ यहाँ पर क्रोम उदास होते हुए बोलता है अरे यार मैं तो एक्सप्लोर नहीं कर पाऊंगा यहाँ पर अब। इतने में सा इनको देखकर बोलता है कि इसीलिए तो ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं कि ये बेस्ट सोर्स है बॉक्साइट का। इतने में यहाँ पर सेंकू बोलता है कि हम बहुत ही जल्दी इतने सारे एल्यूमिनियम से अपना एल्यूमिनियम सिटी बना सकते हैं, अब जल्दी से हमें यहाँ पर खुदाई करनी होगी क्योंकि हमें इस पत्थर को जल्दी से रॉकेट में बदलना होगा। सेंकू के इतना बोलते हैं यहाँ पर कोहाकू और बाकी लोग खुदाई करना चालू कर देते हैं। इतने में ये सब देख कर यहाँ पर राइशु बोलता है कि सच बोलूं तो मैं इच्छा कर रहा था कि हमारे पास एक बकेट व्हील एक्सीवेटर होता। राइशु की ये बात सुनकर यहाँ पर जिन घबराने लगता है, वो हैरान हो जाता है ये बात सुनकर और वो बोलते है क्या बोला तुमने? बास्केट वेव एक्सकैलिबर? जिसको सुनकर यहाँ पर राइशु जोश में आकर बोलता है अल्ट्रा मैसिव ओपन पिट मिनी मशीन, जो कि ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे बड़ा मशीन है। वैसे भाई लोग ये मशीन को तुम लोग आएंगे घोस्ट राइडर के मूवीज या तो फिर ट्रांसफॉर्मर के मूवीज में देखे होगे। राइशु की ये बात सुनकर यहाँ पर जो कासिकी होता है वो टोटली घबरा जाता है। इतने में यहाँ पर राइशु अपना अमीरी दिखाते हुए बोलता है कि वैसे नानामी कॉर्पोरेशन के पास ऐसा एक मशीन था जिसको मैं चलाया करता था एक बार, जिसको चला के तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ गया था। ये बात सुनकर बाकी लोग हैरान हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि क्या नानामी कॉर्पोरेशन के पास ऐसा एक मशीन है? इतने में इनके बातों के बीच में यहाँ पर सेंकू बोलता है अभी के लिए ये सब भूल जाओ, अभी तो हमें इंसानों की ताकत से यहाँ पर माइनिंग करनी होगी। सेंकू की बात सुनकर यहाँ पर जो जेन होता है वो घबराते हुए बोलता है कि क्या हम सबको यहाँ पर एक्सकैलिबर मशीन के जैसा काम करना होगा? आखिर हमें इस काम के लिए कितने लोगों को रिवाइव करना होगा जिसकी हेल्प से हम लोग यहाँ पर गड्ढा खोद के माइनिंग कर सके? इनकी बातें सुनकर यहाँ पर कोहाकू बोलती है कि हमें अगर इतना काम करना होगा तो उसके लिए हमें उतने खाने की भी जरूरत पड़ेगी। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर सुइका भी बोलती है कि अभी के लिए तो हमारे पास इतना रिवाइवल फ्लूइड नहीं है। इन दोनों की बातें सुनकर यहाँ पर फ्रांसोइस बोलती है कि तुम लोग को ये चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर सेंकू हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम सबसे पहले कौन सिटी को क्यों ढूंढे हैं? आखिर चलो याद करो वो बात को, ताकि हम लोगों को खाना मिल सके और हम अल्कोहल से अपना रिवाइवल फ्लूइड बना सके। सेंकू के इतना बोलते हैं हमें समुद्र में यहाँ पर एक धुआं उड़ते हुए दिखाई देता है जिसको सभी लोग गौर से देखते रहते हैं। इतने में कुछ ही पलों के बाद इनके सामने यहाँ पर एक शिप आ जाता है। उस शिप को देखकर ये सभी लोग घबरा जाते हैं और उस शिप के बाहर आते ही हम यहाँ पर यू और यूक्यू को भी देखते हैं जो कि अपने साथ खाना और बाकी सप्लाईज को भी लेके आए रहते हैं अमेरिका से। जैसे इनके पास फूड सप्लाईज आ जाता है यहाँ पर अपनी फ्रांसोइस अपना काम धंधे में लग जाती है और इन सब के लिए खाना बनाना चालू कर देती है। इतने में यहाँ पर सुइका
होती है वो यो से पूछती है कि मुझे मालूम है कि ऊक्यू ने यहाँ पर शिप को चलाकर यहाँ तक लेके आया है, लेकिन तुम क्या कर रहे थे उसके साथ, आखिर तुम इस ट्रिप पे क्यों आए हो। तो यहाँ पर यो जो होता है सुइका को देख के सबसे पहले तो घबराता है और वो बोलता है कि क्या सुइका ये तुम हो, आखिर तुम कितना जल्दी बड़ी हो चुकी हो, ऊपर से तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रही हो। खैर बात ये है कि मैं बहुत सारे आटे गूंद चुका था, ऊपर से मैं वहाँ पर डोनट में वायर लपेटते हुए तंग आ चुका था। नहीं ऐसा नहीं है कि मैं कोई बॉडीगार्ड हूँ, वैसे कानून का पूर्व अधिकारी के रूप में हूँ। वैसे भी मैंने सुना था कि ऊक्यू ट्रैवलिंग कर रहा है सामान डिलीवरी करने के लिए, तो सोचा मैं उसके साथ चला जाऊं। इतने में सीन यहाँ पर ऊक्यू और सेंकू की तरफ जाता है, जहाँ पर जो ऊक्यू होता है यहाँ पर सेंकू को मेड्यूसा डिवाइस देता है, जहाँ पर हम देखते हैं सेंकू मेड्यूसा डिवाइस पकड़ लेता है। इतने में यहाँ पर ऊक्यू सेंकू से कहता है कि हमने इस मेड्यूसा डिवाइस के अंदर एक न्यू बैटरी डाला है। सेंकू ये बात बोलकर यहाँ पर मेड्यूसा डिवाइस को अपने से 1 मीटर दूर फेंकता है और 3 सेकंड बोलता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मेड्यूसा डिवाइस होता है वो एक्टिवेट होके 1 मीटर की दूरी में जितने भी लोग होते हैं वहाँ पर अपना पेट्रिफाइड लाइट फेंकता है, जिसको ये सब लोग खड़े होके ऑब्जर्व करते रहते हैं। इतने में कासिकी यहाँ पर ऊक्यू को बोलता है कि तुम्हें क्या पता है मैंने बैटरियों पर कितना मेहनत किया था, वो सब मेहनत बर्बाद हो गया है क्या। लेकिन चलो कोई ना, जोएल ने अपना काम अच्छे से करके दिखाया है। जिसको सुनकर यहाँ पर ऊक्यू बोलता है काफी नहीं। इनकी बातें सुनकर यहाँ पर सेंकू बोलता है वो जो डिवाइस वहाँ पर है क्या ये ट्रेजर आइलैंड का मेड्यूसा है। इतने में यहाँ पर सेंकू कासिकी की तरफ देखते हुए बोलता है कि ये जो मेड्यूसा डिवाइस है इसमें से तुम्हारा भी एक बैटरी जुड़ा हुआ है। सेंकू की बात सुनकर यहाँ पर कासिकी बोलता है माफ करना लेकिन ये बैटरी मैंने नहीं बनाई थी, ये कुछ बेकार लोगों ने बनाई है। इतने में यहाँ पर ऊक्यू उस मेड्यूसा डिवाइस को उठाते हुए बोलता है ये देखो ये वही ओल्ड मेड्यूसा डिवाइस है जो कि हमने ग्राउंड जीरो से उठाया था, लेकिन इस मेड्यूसा डिवाइस में जोएल की बैटरी इंस्टॉल्ड है। इतने में यहाँ पर जो यूक्यू होता है यहाँ पर उस मेड्यूसा डिवाइस को उठाते हुए बोलता है 1 मीटर 1 सेकेंड, लेकिन हम देखते हैं जो मेड्यूसा डिवाइस होता है कुछ काम नहीं करता है। इतने में यहाँ पर जो कासिकी होता है वो बोलता है कि तो ये जोएल की बैटरी है, तो अच्छा ये बैटरी भी काम नहीं कर रही है। इतने में सेंकू इनकी बातें सुनकर बोलता है कि बात ये है कि जो मिलीनिया ओल्ड मेड्यूसास है वो डिवाइस सब काम करने के बाद बहुत ज्यादा थक चुकी है। सेंकू की बात सुनकर यहाँ पर ऊक्यू बोलता है कि जो ट्रेजर आइलैंड का जो मेड्यूसा डिवाइस है वो अब काम करने लायक है। ये बात सुनते ही यहाँ पर जो कासिकी होता है बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि तुम कह रहे हो कि मेरे प्यारे बैटरीज आखिरकार क्या उन असफलताओं का ग्रुप नहीं है। और देखो भाई लोग यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन हो गया होगा तो सिंपल सा बता देता हूँ, बहुत सारे ग्रुप ऑफ मेड्यूसा डिवाइस में से सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो कासिकी जिसमें बैटरी डाला था वही वाला काम कर गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये इमोशनल हो गया है। इतने में यहाँ पर सेंकू सीरियस होते हुए बोलता है अब जो मेड्यूसा डिवाइस काम कर रहा है उसको हम अपने हाथों में लेकर हम उसे रॉकेट में लेकर जाएंगे। ये मेड्यूसा डिवाइस हमारा की कंपोनेंट होने वाला है जिससे हम अपने मून मिशन के, देखो भाई लोग वर्ड को तो मैं बोल नहीं सकता लिख दूंगा तो देख लेना, की तरफ जा रहे हैं। ये बात सुनते ही यहाँ पर जो क्रोम होता है वो सीरियस हो जाता है, जहाँ पर सेंकू आगे बोलता है कि हमें पता नहीं कि वाईमैन कब हमारे ऊपर पेट्रिफिकेशन अटैक कर दे जिससे ये दुनिया वापस से पेट्रिफाइड ना हो जाए, इसलिए हमारे पास ज्यादा टाइम वेस्ट करने को नहीं है, इसलिए हमें मून की तरफ जल्दी से जल्दी जाना होगा। और अब हम मून की तरफ जा ही रहे हैं तो हमारे पास रिटर्न आने के लिए कोई वेसल नहीं है जिसमें हम बैठकर वापस से अर्थ में आ सके। ये बात सुनते वहाँ खड़े सभी लोग घबराने लगते हैं और हैरान हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर राइशु थोड़ा सा सीरियस होते हुए यहाँ पर बोलता है चाहे लड़ाई वाईमैन के साथ कैसे भी हो, जो भी इस मून मिशन में शामिल होगा वो वापस अर्थ में नहीं आने वाला है। क्या मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोली है सेंकू। ये बात सुनते यहाँ पर सभी लोगों की हवा टाइट हो जाती है और सभी लोग डर से यहाँ पर सेंकू की तरफ देखते रहते हैं, जहाँ पर सेंकू इन सब से कहता है कि जो इंसानियत है वो आगे बढ़ते रहेगी। हम में से जो भी लोग मून में कदम रखेंगे, द साइंटिस्ट, द वॉरियर, द पायलट, हम सब खुद को पेट्रिफाइड कर लेंगे मेड्यूसा डिवाइस की हेल्प से, जिसकी वजह से हम लोग मून की सरफेस में रहेंगे और फ्यूचर का वेट करेंगे ताकि लोग हमें आकर बचा ले। शायद इसमें 1 साल, 10 साल या 100 साल भी लग सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर मेड्यूसा डिवाइस के ऊपर ही उम्मीद लगा कर रखे हैं ताकि हम जैसे ही मून में कदम रखते ही हम अपने आप को पेट्रिफाइड कर लें। और ये जो सफर होने वाला है ये हमारे लिए 1 वे टिकट होने वाला है जिससे हम मून पर जाने वाले हैं। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।